Once again, a very warm welcome and good morning to all the students who are continuously watching my videos on the platform Farmers Love or Love, again with a new topic, that is interview, and it is also very important. And this is topic. This topic is little bit theoretical topic in which a question is raised in the examination, and you will have to write in detail about interviews. So, what is interview? The types of interview, what points should be kept in mind at the time of facing the interview or attempting the answer in the question of interview. ठीक है? With that, how can you score well in such type questions? किस तरीके से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, ये भी हम डिस्कस करेंगे. जैसे कि मेरा पहले वाला टॉपिक था जॉब एप्लीकेशन. तो जब आप जाएंगे डेफिनेटली भारत अब तो विश्व का नंबर 1 पॉपुलेशन वाला देश बन चुका है, और साथ ही साथ में बेरोजगारों की भीड़ में भी सबसे नंबर 1 देश मुझे लगता है कि अभी भारत ही है. और लाइफ का सबसे जो डिफ़िकल्ट फेज़ होता है वो, आप एक डिग्री हासिल कर लेते हैं, आप हायर क्वालिफिकेशंस को गेन कर लेते हैं और उसके बाद में एक जॉब के लिए संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, यू फाइट फॉर द जॉब. और जब आप एक एप्लीकेशन लेकर जाते हैं, आप जगह जगह एप्लीकेशन डाल के आएंगे, जगह जगह अपने रेज्यूमेस भेजेंगे, तो उसके बाद में आपको किसके लिए बुलाया जाता है? सबसे पहली जो चीज़ होती है वो आपका PI होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है. इंटरव्यू इज द फॉर्म टू नो अबाउट द कैंडिडेचर. कैंडिडेट, नॉट द कैंडिडेचर. कैंडिडेट के बारे में जानने का एक तरीका होता है, क्योंकि इंटरव्यू इज द फॉर्म विच इज a kind of communication, interrogation or investigating communication, in which both the persons are totally stranger to each other. दोनों आदमी क्या होते हैं, एक दूसरे के लिए पूरी तरीके से स्ट्रेंजर होते हैं, और जिसमें जो अथॉरिटी जिसके पास होती है, द वन हु आस्क द क्वेश्चंस टू द अदर, जो आदमी या जो भी व्यक्ति है जो प्रश्न पूछता है, वो कोशिश ये करता है कि कितना ज़्यादा, कितने हद तक और किस लेवल तक और कितनी ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके बारे में जान सकता है. तो उसे हम इंटरव्यू कहते हैं. इंटरव्यू पूरा का पूरा एक कम्युनिकेशन है, इंटरोगेशन कम्युनिकेशन है, जिसमें आपसे प्रश्न किए जाते हैं और आपको जवाब देने होते हैं. इसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं. दोनों एलिमेंट्स में से जो सबसे पहले होता है, इंटरव्यूअर होता है. इंटरव्यूअर का मतलब होता है द वन हु आस्क द क्वेश्चन, जो आपके टेबल के उस पार बैठा होगा और आपसे प्रश्न पूछेगा. वो इंटरव्यूअर है जो आपको जांचने की कोशिश करेगा, आपको इन्वेस्टिगेट करेगा. इन्वेस्टिगेशन में कई एलिमेंट्स होते हैं जिनको वो इन्वेस्टिगेट करेगा. कई पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आपकी पर्सनालिटी के बारे में जानने की कोशिश करेगा, आपका माइंड ऑफ जो साइकोलॉजी है उसको जानने की कोशिश करेगा, स्टेटस ऑफ ब्रेन और माइंड जानने की कोशिश करेगा, हाउ विटी यू आर, आप कितने चालाक है, किस चालाकी से आप काम कर सकते हैं, आपको जानने की कोशिश करेगा, आपकी स्किल्स जानने की कोशिश करेगा, आपके बिहेवियर पैटर्न को समझने की कोशिश करेगा. ये सारी की सारी चीज़ें एक इंटरव्यू में पता लगा ली जाती है, और उसी के बेस पर फिर ये डिसाइड किया जाता है कि आप सर्टेन पोस्ट के लिए कितने ज़्यादा एलिजिबल हैं और बाकी कैंडिडेट से क्यों अलग हैं, और क्या आप अलग हैं भी या नहीं हैं, क्या आप उस पोस्ट को जस्टिफाई कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. ये सारी चीज़ें उस एक इंटरव्यू में, नॉट पर्सन में बोलूँगा, इंटरव्यू के अंदर पता लगा ली जाती है. जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस के आंसर देता है उसे इंटरव्यू ही बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इंटरव्यू ही बोलते हैं, जो कि प्रश्नों के आंसर देता है. ठीक है. तो ये इंटरव्यूअर और इंटरव्यू के बीच का एक कम्युनिकेशन होता है. दिस कम्युनिकेशन इज
टोटली बेस्ड ऑन व्हाट? क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होता है। इसमें आपसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस किए जाते हैं। जनरली अगर आपने देखा होगा तो एक पैनल होता है, इंटरव्यूअर्स का एक पैनल होता है, पूरी की पूरी एक टीम होती है, और वो आपसे कई तरीके के प्रश्न पूछती है, जिसमें जनरली सबसे पहले जब आप जाते हैं तो बड़े डिसेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ठीक है, आर यू कंफर्टेबल और नॉट, मतलब क्लोज टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपका आंसर या तो यस देना होता है या नो देना होता है। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आप काफी इन प्रश्नों को पूछने का जो बिगनिंग, प्रॉपर बिगनिंग होती है इंटरव्यू की, वो यही होती है कि आपको कंफर्ट किया जाए ताकि आप बोल सके। देर आर मैनी टाइम्स इट इज़ फेल्ड, ये एहसास किया जाता है, ये महसूस किया जाता है कि जब इंटरव्यू में कैंडिडेट जाता है तो वो बहुत कुछ जान कर जाता है। डेफिनेटली हर किसी के पास आज की तारीख में काफ़ी हद तक नॉलेज होती है, या इंटरव्यू के लिए वेल प्रिपेयर होकर जाते हैं। आप हर टॉपिक को स्टडी करके जाते हैं, बहुत कुछ लेकर, बहुत कुछ आप अपने ब्रेन के कंटेनर्स में फिल करके जाते हैं। और जब तक आप गेट तक जाते हैं, क्योंकि एक इंटरव्यू पैनल तक जाने के बीच में एक गेट आता है, और जब तक आप गेट पर आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तब आपको ऐसे क्वेश्चंस याद आते हैं कि ये पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा, इस तरीके से अगर आ गया तो मैं क्या बोलूँगा, अगर ये तो पूछना ही नहीं चाहिए, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये तो मैंने स्टडी नहीं किया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस, मतलब जब आप गेट के पास में होते हैं, उस चेयर से उठ के गेट के पास तक जाते हैं, आपके दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस, नेगेटिव क्वेश्चंस, जो आपकी कॉन्फिडेंस को पूरे ज़ीरो लेवल पे लेकर आते हैं, आप उनसे भर जाते हैं। और सम हाउ द वन हु आर वीक बाय हार्ट, जो दिल दिल से थोड़े कमज़ोर होते हैं, वो तो गेट से रिटर्न भी हो जाते हैं प्राइवेट जॉब में, यानी ये भी प्राइवेट कंपनीज के अंदर जो इंटरव्यूज होते हैं, वो जॉब से ही बाहर, मतलब गेट से ही बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चंस आपको जो किए जाते हैं, क्लोज टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और उन क्लोज टाइप क्वेश्चंस का उद्देश्य ये होता है आपको कंफर्ट करना। जैसे वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ, अ ग्लास ऑफ वाटर, और डू यू थिंक दैट यू नीड वाटर, आपसे ऐसे पूछा जाएगा, जिसका आंसर होता है यस और नो। आपको कंफर्ट किया जाता है ताकि आप इजीली आंसर दे सके। एंड देन आफ्टर आपके पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, और एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, और इस तरीके से पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन आफ्टर टास्क बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर्सनालिटी बेस्ड साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस। आपको एक सिचुएशन में डाला जाता है, उससे एक सिचुएशन क्रिएट करके उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों की हम डिटेल स्टडी आज इस टॉपिक इंटरव्यू में करेंगे। और जब भी आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो इन सारी बातों को याद रखेंगे और इंग्लिश की लैंग्वेज में फ्रेम करेंगे और अपना आंसर लिख देंगे। तो सबसे पहले होता है इंटरव्यू इज एन इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब बातचीत है, वार्तालाप है। और इंटरेक्शन को हम कह सकते हैं कि प्रश्नों के ऊपर आधारित बातचीत, जिसमें आप जानने की कोशिश करते हैं, या इंटरव्यूअर जो होता है वो जानने की कोशिश करता है किसके बारे में, इंटरव्यू के बारे में। बेसिकली ये दो लोगों के बीच में हो सकता है और दो से ज़्यादा लोगों के बीच में भी हो सकता है। During an interview, there is usually an interviewee, a person who is supposed to answer the questions, and the interviewer who raise the questions, जो कि क्या करता है, प्रश्न उठाता है। There is an interviewing team, also known as the interviewers, that consists of more than one person, जिसमें एक से ज़्यादा आदमी हो सकते हैं। इंटरव्यू अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग उद्देश्यों के लिए होता है, ठीक है। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। इंटरव्यूज आर यूजुअली कंडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर्स टू रिक्रूट। सबसे पहले तो जो कि आपके लिए भी है, जो जनरल इंटरव्यूज होते हैं टू रिक्रूट, रिक्रूट का मतलब चयन करने के लिए होते हैं, स्क्रूटनाइज करने के लिए होते हैं, किसको, एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं अपन स्क्रीनिंग इंटरव्यू के ऊपर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज आल्सो। तो फॉर द फर्स्ट इज स्क्रीनिंग इंटरव्यू। इन स्क्रीनिंग इंटरव्यू का जो पर्पस होता है वो, क्योंकि इंटरव्यू देने 100 लोग आए हुए होते हैं, इन 100 लोगों में से क्योंकि इसको स्क्रूटनाइज करना होता है। स्क्रीनिंग इंटरव्यू का मतलब एट द फर्स्ट साइट टू सी द डॉक्यूमेंट्स एंड द डिटेल्ड रिज्यूमे ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर द सुटेबल फॉर द पोस्ट। क्योंकि एक हर किसी ने अपना जॉब एप्लीकेशन और अपना रेज्यूमे भेजा है, वो आप एक डिटेल जो रेज्यूमे आपने भेजा है वो उसको स्टडी करते हैं,
उस स्टडी के बेस पे, क्योंकि कईयों ने इमेजिनेटिव बनाया होता है, कईयों ने अपनी तरफ से ही ऐड कर दिया होता है, हालांकि उनके पास क्वालिफिकेशंस नहीं होती है, वो ऐड कर देते हैं। तो उस चीज़ को बड़ा माइन्यूटली चेक करते हैं, और जो नॉट क्वालिफाइड है, नॉट वेल है, नॉट सुटेबल है, उन कैंडिडेट्स को फर्स्ट लेवल पे ही क्लियर कर दिया जाता है। इस तरीके के इंटरव्यूज़ को हम क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग इंटरव्यूज़ होते हैं। ये पूरी के पूरी आपके रिज्यूमे, सीवी और बायोडाटा के ऊपर बेस्ड होते हैं। इन इस इंटरव्यूज़ के अंदर आपको अपने जो भी डिटेल्स, जो भी चीज़ें आप सीवी, रेज्यूमे और बायोडाटा में आप लिख रहे हैं, उनको आप पूरी तरीके से इंश्योर होकर इंटरव्यू में जाइए कि आपको पता है कि आपने क्या लिखा है, और यू मस्ट हैव अ वैलिड रीज़न फॉर दैट, कि आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स उसको वेरीफाई करने चाहिए। ठीक है, और उसके लिए एक सुटेबल कॉन्क्रीट सॉलिड प्रूफ और एविडेंस होना चाहिए। विद दैट आपके स्टेटमेंट भी क्या होने चाहिए? इन फेवर ऑफ योर रेज्यूमे होने चाहिए, क्योंकि जब रेज्यूमे को स्टडी किया जाता है तो सबसे पहले क्वेश्चंस वहीं से उठाए जाते हैं। तो इंटरव्यूअर हियर विल बी इंटरेस्टेड इन लुकिंग फॉर द गैप्स इन योर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। अच्छा, रेज्यूमे में क्या देखेगा? कि आपके क्वालिफिकेशंस में गैप है कि नहीं है, आपके एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में गैप है कि नहीं है, तो उस गैप से रिलेट किया आप इतने दिन क्यों बैठे रहे, या इतने साल तक आपने किस लिए वेट किया, तो यू मस्ट हैव अ वैलिड एंड सॉलिड रीजन फॉर दैट। ठीक है, ही मे आस्क द रीजन फॉर सच गैप्स एंड व्हाट यू डिड ड्यूरिंग दिस पीरियड। आपने उस पीरियड में क्या किया, ये सारी चीज़ें भी आपको क्या की जाती है? पूछी जाती है। ऑब्वियसली यू हैव टू साउंड कन्विंसिंग, आपको अपने आंसर से कन्विंस करना है। अब यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। और वो याद क्या रखने हैं? कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द माइंड वाइल पार्टिसिपेटिंग इन व्हाट द स्क्रीनिंग इंटरव्यू। सबसे पहली चीज़ तो आपको डायरेक्ट और सिंपल आंसर्स देने हैं, पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स देने हैं। ये नहीं कि आप एक्सक्यूजेस बना रहे हैं। नो, देयर इज नो नीड ऑफ एन एक्सक्यूजेस। गिव दिस डायरेक्ट एंड सिंपल आंसर्स इन सिंपल सेंटेंसेस। रेडी टू कमेंट ऑन योर सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट। आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं उसकी सुटेबिलिटी को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आप सबसे बेस्ट कैंडिडेट हैं, वो आपके पास रेडी होना चाहिए। ठीक है, और डिफ़िकल्ट एरियाज ऑफ योर रेज्यूमे। आपने रेज्यूमे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिख दी जाती है, क्योंकि हमें डेकोरेटिव रेज्यूमे प्रेजेंट करना होता है, ऐसी ऐसी चीज़ें लिख दी जाती है जिसको हम खुद भी नहीं जानते। तो पहले एक बार जब चीज़ें आप लिख रहे हो, मेंशन करो, उस रेज्यूमे को खुद स्टडी करें, एंड देन आफ्टर रिप्लाई करें, इंस्टेड ऑफ कॉटिंग द एग्जैक्ट फिगर ऑफ द सैलरी। फिर यहाँ पे एक्सपेक्टेड सैलरी की बात आती है, तो एग्जैक्ट फिगर नहीं करें, अराउंड अबाउट बात करें, जैसे नियर 30,000 और 40,000, आप उस तरीके की बात करें। एक ज़्यादा पद से ज़्यादा सैलरी की डिमांड करने की कोशिश ना करें। डू नॉट रेज द सैलरी इश्यूज ऑन योर ऑन, लेट द इंटरव्यूअर टॉक अबाउट इट। अपने आप से सैलरी की बात कभी ना करें। आप इंटरव्यूअर को बोलने दें कि वो सैलरी के क्वेश्चन आपसे पूछे, और आप एक डायरेक्ट आंसर दें कि आप इतना इतना लगभग मिल जाए, वो सही है। कीप ए नोट कार्ड हैंडी विद इंपॉर्टेंट डिटेल्स व्हेन यू आर कमेंटिंग ऑन द एक्सेप्टेबिलिटी एंड रिकग्निशन ऑफ डिग्री। जब आप अपने डिग्रीज पे, अपनी क्वालिफिकेशंस पे बात, तो एक आपके पास नोट होना चाहिए कि यस, हाँ, डेट, यस, ये मैंने इतने में किया, 12th इन 19 इन 2008 विद फर्स्ट डिवीजन, राजस्थान बोर्ड। इस तरीके से आपके पास क्या होना चाहिए? सुटेबल नोट्स होने चाहिए। फिर होता है इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू। The informational interview is conducted by the company keeping in mind the future requirements of employees। इस तरीके की जो इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज होते हैं, इसमें किसी भी तरीके से आपको छटनी करना नहीं होता है, स्क्रूटनाइज करना नहीं होता है। इसमें जस्ट फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं, और उन इंटरव्यूज के अंदर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को स्क्रूटनाइज किया जाता है, उनको रख लिया जाता है। जब भी उनकी ज़रूरत पड़ती है तो उनको कॉल कर दिया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज। जैसे कि नाम से ही पता लगता है, दिस इज द वे टू फाइंड आउट, टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ द candidates for the future requirements of the company or the firm. The immediate objective is not to hire you, but to keep you on the list of the candidates who are likely to be called interview when a demand in your area of specialization arises। जब आपके स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड अगर कोई नीड कंपनी को पड़ती है, तो उसके लिए पहले से ही
कुछ कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करके रख लिया जाता है उनकी स्पेशलाइजेशंस की स्पेशलाइज स्किल्स के बेसिस पे, और उनकी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है. व्हेनेवर इट इज नीडेड टू द कंपनी और द फर्म, दे कॉल, ओके, दे मेक अ कॉल टू देम. Here the interviewer is more interested in knowing the details of your education. यहाँ पर definitely जो interviewer होता है, he or she or the panel wants to know about your educational qualifications, your skills, and your interests, your future plans. What can you make best for the company or the firm? ये सारी चीज़ें वो इस इंटरव्यू में आपको ढूंढते हैं, informations gain करते हैं. Company and even your approach to the issue being faced by the company and even problems encountered by the public in general take care of the following. तो आपको इस तरीके के इंटरव्यूज़ में, इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज़ में इन चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे अपडेट योर नॉलेज ऑन एकेडमिक्स एंड करंट इश्यूज़. जितने भी इश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर आप अपनी नॉलेज को थोड़ा एनरिच करते रहें, रेगुलर स्टडी करते रहें, अपने स्पेशलाइज जो कोर्स किए उसके अंदर आप पूरी तरीके से वेल अपडेट रहें. Be ready to convince the interviewer about future role in the company. आप अपने रोल को लेकर इंटरव्यूअर को ये कंफर्म करें कि आपका रोल क्यों फ्यूचर में कंपनी के लिए बहुत बेहतर होगा, तो उसके लिए रेडी रहे. इट विल बी गुड, विल डू गुड इफ़ यू मैच योर एम्बिशन विथ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंपनी. आपका एम्बिशन और आपकी जो कंपनी है उसकी एक्सपेक्टेशंस दोनों मैच करनी चाहिए. तो match your ambition with your company goals or objectives. Inform the interviewer about the person who introduced the company. आपको कंपनी के बारे में कैसे पता लगा कि वहाँ वैकेंट पोस्ट हो सकती है या वहाँ पे इस तरीके से आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो यू मस्ट गिव द रेफरेंस ऑल्सो इन द इंफॉर्मेशनल interviews. Then after the directive style of the interview. In the directive style interview, ask the questions are ऑलरेडी प्रिपेयर. इसमें क्या होता है, क्वेश्चंस पहले से ही प्रिपेयर कर लिए जाते हैं. डायरेक्टिव स्टाइल इट मीन्स a set of questions, the sequence or the serial of the questions are fixed. They have the question paper, they ask the questions and same questions are asked to each and every candidate. हर कैंडिडेट से वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और इसका पर्पस ये होता है कि हर क्वेश्चन पे कैंडिडेट्स के ओपिनियंस, एटीट्यूड एंड द वे ऑफ आंसरिंग कैसा है, किस अप्रोच के साथ वो सोचते हैं, वो आपकी विचारधारा को पता लगाते हैं, वो आपकी साइकोलॉजी टेस्ट करते हैं कि कैसे. जैसे नॉर्मली आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाल देंगे या एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आप आए थे तो कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए, तो ये सारे क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं. और जो विटी होता है, जो चालाक होता है, वो बड़े सिंपल आंसर 17. नो वन इज गोइंग टू चेक वेदर दे आर 17 और 18 और 19. कोई चेक नहीं करने वाला. चढ़ गया है 17, चढ़ गया है, ठीक है. तो एक कॉन्फिडेंस को चेक किया जाता है. सपोज रिमेन द सेम विद द कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू. द ऑब्जेक्टिव इज टू कंपेयर द आंसर्स गिवन बाय द डिफरेंट कैंडिडेट्स. इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट्स के आंसर्स से कंपेयर किया जाता है एंड उनके अप्रोच, उनके माइंड स्टेटस ऑफ देयर ब्रेन और द माइंड और देयर साइकोलॉजी इज ऑल्सो examined through these questions and on the basis of this they are scrutinized. उनकी छटनी कर दी जाती है. इसके साथ भी हमें कुछ बातें याद रखनी चाहिए. सबसे पहली चीज है it is quality and not the quantities. डायरेक्टिव स्टाइल टोटली बेस्ड ऑन क्वांटिटी, क्वालिटी, नॉट ऑन द क्वांटिटी. तो ये चीज़, पहली चीज़ आप याद रखें, इंश्योर दैट क्वालिटी ऑफ योर आंसर इज हाई एंड कांस्टेंट. तो आपकी क्वालिटी हाई होनी चाहिए ऑफ योर आंसर्स. और इसमें से जो करना क्या है, लिसन द क्वेश्चन ऑफ द इंटरव्यूअर केयरफुली. सबसे पहले आप क्वेश्चन को ढंग से सुने, क्योंकि कुछ होते हैं व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ, तो लोग स्टूडेंट अज्यूम कर लेता है इंडिया की पूछा होगा दिल्ली, जबकि वो पूछने वाला है मध्य प्रदेश की, ठीक है. तो लिसन द क्वेश्चन ऑफ द इंटरव्यूअर केयरफुली एंड उसको उतना क्वेश्चन कंप्लीट करने दें एंड देन रिप्लाई. फिर आप भी टाइम ले, 10-15 सेकंड का टाइम ले, सोचे एंड देन रिप्लाई. अंडरस्टैंड हिज क्वेश्चन एंड द राइट पर्सपेक्टिव. दिस विल रेज द क्वालिटी ऑफ योर आंसर. व्हाइल क्रैकिंग difficult questions, your wit and common sense
टू अराइव एट अ रीजनेबली गुड एंड एक्सेप्टेबल आंसर। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कॉमन सेंस। दिस कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन एट ऑल। कॉमन सेंस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कॉमन नहीं होता, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। तो आपके कॉमन सेंस और आपका जो विट है उसके अनुसार आप सुटेबल आंसर देने की कोशिश करें विद अ सॉलिड रीजन बिहाइंड इट, और लॉजिक, नॉट द रीजन, लॉजिक। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, द मैंडरिंग स्टाइल ऑफ इंटरव्यू इन दिस स्टाइल, दिस इज टोटली अपोजिट टू द डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ द इंटरव्यू। ठीक है, ये डायरेक्टिव स्टाइल से पूरी तरीके से डिफरेंट होता है। सच इंटरव्यूज आर यूजुअली कंडक्टेड बाय एक्सपीरियंस। इसमें जो टीम होती है वो बहुत एक्सपीरियंस टीम होती है या एक्सपीरियंस इंटरव्यूअर्स होते हैं। यूजुअली स्टार्ट विद इजीएस्ट क्वेश्चन, सबसे कॉमन क्वेश्चंस, इजीएस्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और ये सारी चीज़ें इस तरीके की मैंडरिन स्टाइल में पूछी जाती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू स्टाइल इज वॉट, टू पुट यू टू ईज एंड लेट यू टॉक विदाउट स्ट्रेस। आपको आसान किया जाता है, कंफर्ट किया जाता है, एंड देन आफ्टर so that you can speak without any stress. The interviewer will ask the next question based on the answer given by। अच्छा, यहाँ पे एक लिंक होता है, जैसे आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपने आंसर दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी आंसर में से एक बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस आर डायरेक्टली लिंक टू व्हाट यू आंसर। जो आप आंसर करते हैं उससे डायरेक्टली लिंक होते हैं। Thus, in a way, you decide what will be the next question. If you are careful, you will be able to control the direction of the interview in your favor. This type of style is totally in the hand of what the interview or the one who is answering. जिसके जो आंसर दे रहा है उसके हाथ में होता है कि वो इस स्टाइल को अपने अनुसार कहाँ लेकर जाना चाहता है, वो लेके जा सकता है। बिकॉज क्वेश्चंस आर ऑलवेज रेज्ड फ्रॉम व्हाट द आंसर्स ऑफ द आंसरेबल पर्सन। जो उत्तर देने वाला व्यक्ति है उसी के आंसर्स में से एक क्वेश्चन बनाया जाता है। तो इट टोटली डिपेंड्स, बट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और आंसरिंग द क्वेश्चंस ऑफ सच टाइप इंटरव्यू, यू मस्ट बी वेरी केयरफुल दैट यू आर लीडिंग द इंटरव्यू, नॉट द वन हु इज आस्किंग, कि आप उस इंटरव्यू को चला रहे हो ना कि सामने वाले। इसलिए आपके आंसर्स बड़े विटी और क्लेवर और लॉजिक से भरे हुए होने चाहिए ताकि आप अपने अनुसार उसको इंटरव्यू को लेके जा सके। नाउ देयर आर सर्टेन पॉइंट्स। सबसे पहले, प्रिपेयर योर राइट अप टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। देखो, सबसे पहले हम जब इंटरव्यू जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, बोल ही नहीं पाते हैं कि पूछ क्या रहा है। बिकॉज यू आर नॉट इन दैट स्टेट ऑफ माइंड एट दैट टाइम। आप उस स्टेट ऑफ माइंड में होते ही नहीं हैं। तो आपसे पूछा जाए इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड यू आर नॉट एबल टू टेल योर नेम, आप अपना नाम ही नहीं बता पा रहे। तो सबसे पहले यू मस्ट प्रिपेयर अ वेल इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ बिफोर गोइंग टू एनी इंटरव्यू। तो आप किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले आप अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर ले, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपसे वही होने वाला है टू द मेंबर्स। और जनरली इसमें आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ रहते हैं, किस बैकग्राउंड से आते हैं, वो आप बता सकते हैं। साथ में आपकी एक ब्रीफ इंडिकेशन और शॉर्ट इंडिकेशन अबाउट योर क्वालिफिकेशंस। तो ये सारी चीज़ें आपके इंट्रोडक्शन में हो सकती है। प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर, साथ ही साथ में मिरर में बोलने की कोशिश, बिकॉज वेन एवर द आंसर्स आर गिवन बाय द इंटरव्यूज, दे लुक द वॉल और द सीलिंग ऑफ द बिल्डिंग बिसाइड्स टू हैव द डायरेक्ट आई कॉन्टेक्ट ऑफ द इंटरव्यूअर्स। इंटरव्यूअर्स का डायरेक्ट आई कॉन्टेक्ट नहीं करके वो चारों तरफ देखते रहते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस और द करेज टू सी इन द आईज ऑफ वॉट द इंटरव्यूअर्स। उनमें वो होती हिम्मत नहीं होती है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करें, मिरर में जाएं, अपनी आंखों में देखकर उन आंसर्स को जवाब दें, एंड देन आफ्टर बिल्ड एन हैबिट इन योर सेल्फ टू आंसर इन अ परफेक्ट वे। इफेक्टिव डिलीवरी एंड सिंपल लैंग्वेज नेसेसरी टू इंश्योर दैट योर मैसेज गेट्स अक्रॉस। तो इफेक्टिव डिलीवरी होनी चाहिए, योर इम्प्रेसिव डिलीवरी होनी चाहिए ऑफ योर आंसर्स। ईज एज दीज इंटरव्यूज ऑल्सो एक्सेस योर कम्युनिकेटिव एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। तो ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी बेस्ड होता है। वो चेक करते हैं कि आप कितना अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं, कितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेटिव स्किल्स है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस इंटरव्यू। स्ट्रेस इंटरव्यू, द स्ट्रेस इंटरव्यू इन्वॉल्व्स कीपिंग द कैंडिडेट इन स्ट्रेस। नाउ स्ट्रेस इंटरव्यू से घबराने की जरूरत नहीं है कि स्ट्रेस में ला देते हैं, टेंशन में ला देते हैं, डिप्रेशन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। स्ट्रेस इसमें द डिफिकल्ट सिचुएशन इज क्रिएटेड और फोर्स टू इमेजिन बाय व्हाट द इंटरव्यूअर्स टू द इंटरव्यू। इंटरव्यूअर्स क्या करते हैं कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं और
वो आपको उस सिचुएशन में डाल देते हैं और आपसे पूछते हैं कि अब आप क्या करेंगे, आप इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। सीडीएस का इंटरव्यू होता है, सीडीएस के इंटरव्यू में जो सबसे लास्ट इंटरव्यू, क्योंकि वेरियस लेवल पे ये इंटरव्यू होते हैं, तो उसमें हर चीज़ होती है। तो लास्ट में देर वॉज वन ऑफ माई फ्रेंड, आप कह सकते हैं, तो उसने बताया कि इंटरव्यू डाल दिया और सीडीएस में बहुत कम सिलेक्शंस होते हैं और डायरेक्ट ऑफिसर रैंक के सिलेक्शंस होते हैं। तो सीडीएस में जब इंटरव्यू दिया तो उसको डाल दिया गया, ही वाज सिटिंग आउटसाइड एंड सिचुएशन वाज क्रिएटेड, क्योंकि उनके पास आपकी सारी इंफॉर्मेशंस होती है, तो सिचुएशन क्रिएट कर दी। ही वाज सिटिंग देयर एंड जो इंटरव्यूअर्स है, वो जो पैनल है, उसने उसको डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल दिया। उसको कहा कि आपकी मदर जो कि बीमार है, काफ़ी सीरियस है, एंड शी इज़ काउंटिंग हर लास्ट ब्रेथ्स, तो आखिरी सांसें वो गिन रही है, एंड आपको जाना चाहिए, आप वहाँ जाइए, अपनी माँ को अटेंड कीजिए, इंटरव्यू छोड़ दीजिए, अगले साल ट्राई कर लेना। एंड दैट वो यही चेक करते हैं कि आप स्ट्रेस लेवल में किस तरीके से आपको, आप अपने आप को कंट्रोल करें। आप किसी को पता लगे ऐसा हो रहा है तो वो तुरंत इंटरव्यू छोड़ के आ जाएगा, पहले माँ है। लेकिन उन्होंने सोचा कि डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ होता तो मेरे पास कॉल आता, सब कुछ है। एंड देन आफ्टर ही कंट्रोल दैट आई वांट टू सर्व द नेशन, और इस तरीके की चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ेगी, तो इस तरीके से आंसर्स, विटी तरीके से उसने आंसर दिया, एंड ही गॉट द सिलेक्शन इन सीडीएस ऑल्सो। स्ट्रेस इंटरव्यू का मतलब है कि आपको एक ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन को इमेजिन करवाया जाता है, या आपको एक डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया जाता है, एंड देन आफ्टर हाउ यू ओवरकम दैट डिफिकल्ट सिचुएशन, दैट स्ट्रेस सिचुएशन, दैट इज स्ट्रेस इंटरव्यू। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इन ऑर्डर टू नो अ कैंडिडेट वुड रिएक्ट और रिस्पॉन्ड इन डिफिकल्ट एंड स्ट्रेसफुल कंडीशन, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा और किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ये स्ट्रेस इंटरव्यू में होता है। यू मे बी आस्क्ड टू वेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी प्लॉजिबल रीजन, जैसे कि इंटरव्यू हो चुका है, एक कैंडिडेट बाहर आ चुका है और आप काफ़ी टाइम से बैठे हैं और वो आपको बुला ही नहीं रहे हैं, दे जस्ट वांट टू चेक कि आपका रिएक्शन क्या आता है। ठीक है, इन सच एन इंटरव्यू में फेस क्लोड कोल्ड स्टेयर्स, जियरिंग ग्वाफ्स, जैसे कि आपने आंसर देना शुरू किया तो वो हंसने लग जाएंगे, वो आपके चेहरे की मजाक बनाने लग जाएंगे, वो आपके शर्ट के ऊपर मजाक बना देंगे, वो आपको घूर के देखेंगे, वो आपको गुस्से से देखेंगे, तो आपको डराने की कोशिश करेंगे। तो वो ये सारी सिचुएशंस वो ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि इन सिचुएशन में, स्ट्रेस कंडीशन के अंदर एक कैंडिडेट का रिएक्शन क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए कौन सा इंटरव्यू होता है, स्ट्रेस इंटरव्यू होता है। इसमें हमें क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, काम होना चाहिए। अगर आप सामने वाला गुस्सा दिखा रहा है, बी काम। अगर हंस रहा है, किसी को हंस रहा है और आपको लगता है कि वो तो फ्रेंडली हो चुका है, और आप भी हंसने लग जाओ, जोक क्रैक करने लग जाओ, जोक मारने लग जाओ उसके साथ, बहुत बातचीत खुल गई और बता क्या हालचाल है, ये सब कुछ करने लग जाओ, दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि उसका इंटेंशन यही है कि वो आपके एटीट्यूड्स को चेक करना चाहता है। कीप इन माइंड दैट यू गेट प्रोवोक्ड एंड लूज एवरीथिंग। आपको ये याद रखना है कि अगर आप उसके इन बहकावों में, उस स्ट्रेस सिचुएशन में आ गए, आप प्रोवोक हो गए, वो हो सकता है कि आपको इमीडिएट ऐसा टचिंग वर्ड बोल दे, या फ्रेज यूज कर दे, सेंटेंस यूज कर दे, और आप प्रोवोक हो जाओ और आप एक दो लगा के आ जाओ, चांटे लगा के आ जाओ। तो इस ये स्ट्रेस इंटरव्यू होता है इसलिए कि आप कितना ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। Presence of mind, your wit and humor can save you from what? This difficult situations. Next is what the behavioral interview. The company wants to hire you would like. अगला जो होता है behavioral interview, यहाँ पे होता है कंपनी दैट वांट्स टू हायर यू वुड लाइक टू मेक अ डिटेल इंक्वायरी अबाउट योर प्रॉब्लम्स। जो कंपनी आपको हायर करने वाली है वो आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में डिटेल इंक्वायरी करती है, आपके बारे में वेरियस सोर्सेज से। आपका रूटीन क्या है, आप की अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, कंपटीशन फ्रॉम कॉलीग्स कैसे हो सकता है, ओवरऑल ये सारी चीज़ें इस बिहेवियर में आती है। तो इसमें आपको क्या करना है कि हैव ए क्रिटिकल लुक एट बायोडेटा टू इंक्लूड द स्किल्स। सबसे पहली चीज़ तो जब आपके बायोडेटा क्रिएट करो तो आपकी स्किल्स के बारे में आपके पास एक ओपिनियन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होना चाहिए, क्रिटिकल व्यू होना चाहिए। to you shoved in order to excel in your situation, exclude from your biodata what you think would be difficult to justify। अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं तो आप उस चीज़ को बायोडेटा में इंक्लूड ही मत करो। प्रिपेयर ए स्टोरी और एन एनेक्डोट टू एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर स्किल। अपने किसी भी पर्टिकुलर स्किल को एग्जाम्पलीफाई करने के लिए, इलिस्ट्रेट करने के लिए एक स्टोरी, एक एनेक्डोट, एक किस्सा आप अपने जहन में रखें और उसको परफेक्ट तरीके से, इफेक्टिव वे में एक्सप्रेस कर दे।
मेक ए लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स, आपकी जॉब की जो अचीवमेंट्स की लिस्ट है वो आप बताएं। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती है क्या, बिहेवियरल इंटरव्यू। नेक्स्ट इज व्हाट द ऑडिशन। इन दिस ऑडिशन इंटरव्यू, दिस इज व्हाट द टैग टीम ऑडिशन इंटरव्यू, इसमें ऑडिशन होता है। मैनी कंपनीज आर इंटरेस्टेड टू नो हाउ यू परफॉर्म इन ए रियल जॉब सिचुएशन। वो आपको रियल सिचुएशन में लेके जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन और ये सारी चीज़ें चेक नहीं होती है, यहाँ पे आपकी लीडिंग स्पिरिट्स और ये सारी चीज़ें चेक नहीं होती, यहाँ पे आपके टास्क बेस्ड इंटरव्यू होता है। जैसे आपने बोला कि मुझे कंप्यूटर में एक्सेल आता है, तो वो आपको कंप्यूटर पे बैठा देंगे और वहाँ पे आप बोलेंगे कि ये शीट प्रिपेयर करो, रिजल्ट फाइंड आउट करो, या ये सारी चीज़ें करो। तो ये आपका ऑडिशन बेस होता है। इसमें आपकी स्किल्स को जो परफॉर्मिंग स्किल्स है उनको प्रैक्टिकली चेक किया जाता है, उस सिचुएशन में डालकर आपको चेक किया जाता है। द ऑडिशन इज इन फैक्ट ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दोज कैंडिडेट्स हु डू नॉट possess एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं होती है, इंटरपर्सनल स्किल सही नहीं होती है, उनके लिए सबसे बेस्ट होता है ऑडिशन इंटरव्यू। बट हैव एक्वायर्ड ऑल रिक्विजिट, लेकिन उनके पास सारी स्किल्स है। रिक्विजिट का मतलब डिजायर्ड, वांछित सभी स्किल्स है, नीडेड फॉर द पर्टिकुलर जॉब, with which otherwise does not need much interaction with other individuals in the company. Such an interview can usually be conducted when the company is planning to hire employees for the post like computer program। ये इस तरीके की पोस्ट के लिए होता है, कंप्यूटर, डेटा एनालाइजर, ग्राफिक डिज़ाइनर और ये सब कंप्यूटर ऑपरेटर, तो उसके लिए ऑडिशन इंटरव्यूज होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, इसमें क्या करना है, वट एवर द स्किल्स यू हैव, वट एवर द प्रैक्टिकल स्किल्स यू हैव, यू मस्ट रिवाइज देम एंड strengthenize them, make them the power of your curriculum और your part और your behavior। तो उन चीज़ों को आप करें, क्योंकि जब भी आपको जॉब सिचुएशन में डाला जाए तो आप उसको परफॉर्म कर सकें। हैव ए हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। योर बायोडेटा शुड स्पेसिफिकली मेंशन द स्किल्स, और आपके बायोडेटा में उन स्किल्स को स्पेसिफिकली मेंशन और हाईलाइट किया जाना चाहिए। टेक टीम इंटरव्यू, द नेक्स्ट इज when you are made to face 4 or 5 persons simultaneously, or when you are supposed to see them one after another, you are passing through the tech team interview। 4-5 जने होते हैं जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपका इंटरव्यू लेते हैं, अलग अलग लोग, तो उसे हम टैग टीम इंटरव्यू बोलते हैं। द टैग टीम इंटरव्यू इज अरेंज इन अ कंपनी व्हेन द कंपनी वांट्स टू एग्जामिन यू एज ए कैंडिडेट हु कैन हैंडल मैनी पर्सन एट द सेम टाइम। ये इंटरव्यूज इसलिए होते हैं ताकि कंपनी आपको चेक करना चाहती है कि आप एक टाइम पर अलग अलग लोगों को, अलग अलग माइंडसेट के लोगों को किस तरीके से हैंडल और डील कर सकते हैं, उसके लिए होते हैं। दे वॉन्ट टू सी योर एबिलिटी टू मेक अ जजमेंट टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ डिफरेंट पीपल, की आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है। आपने अलग अलग ओपिनियन वाले, अलग अलग माइंडसेट वाले लोगों को आपने फेस किया है ना, यू हैव टू टेक अ डिसीजन ऑन अ सर्टेन पॉइंट। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए, आपकी जजमेंटल स्किल्स को चेक करने के लिए कि आप किस तरीके से अलग अलग लोगों को सेटिस्फाई करते हुए एक पॉइंट पर पहुंचते हैं, उसके लिए टेक टीम इंटरव्यूज होते हैं। इसमें आपको याद रखना होता है मेंटेन आई कांटेक्ट। सबसे पहली चीज़ तो आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है, और आई कांटेक्ट जहाँ पे पैनल में 5 आदमी बैठे हैं तो उन 5 से आई कांटेक्ट होना चाहिए। एक्वायर फाइन कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, लिसन टू एवरी मेंबर वेरी केयरफुली। जैसे एक आदमी आपसे क्वेश्चन पूछा है लेफ्ट से, तो आपको उस वक्त लेफ्ट में जो पर्सन जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उससे आई कांटेक्ट होना चाहिए, वेदर दैट इज मेल और फीमेल। कभी कभी क्या होता है, फीमेल होता है तो हम आँखें ही नहीं मिला पाते हैं, ऐसा नहीं, आपको डायरेक्ट आई कांटेक्ट करना है, उसको पूरी तरीके से सुनना है। एक परफेक्ट कम्युनिकेशन में आपको, या कम्युनिकेटिव स्किल्स के साथ उसको आपको रिप्लाई करना है, एड्रेसिंग हर स्पेशली और हिम while responding the questions to the panel offer balanced opinions। हमेशा बैलेंस ओपिनियंस देने चाहिए जो जस्टिफाई कर सके आपको, और एक्सट्रीम ओपिनियंस नहीं देने चाहिए जो एक पक्ष को पकड़े हुए जो मतलब एक पूरी तरीके से अपोज चले गए या पूरी तरीके से फेवर में चले गए किसी ओपिनियन के, ऐसा नहीं होना। बैलेंस ओपिनियन होना चाहिए, मिंगल, जो मिक्स करता हो। मेंटेन योर कूल व्हेन यू हैव टू एडजस्ट विद द कंट्राडिक्टरी ओपिनियन ऑफ डिफरेंट पैन मेंबर्स। हो सकता है कि आपने जो ओपिनियन शेयर किया उसके जस्ट अपोजिट ओपिनियन या कमेंट पास कोई पैनल में से कर दे, तो आप ये नहीं कि उसके अगेंस्ट हाउ कैन यू से दिस, नहीं मैं सही हूँ, ये नहीं होना चाहिए। आपको बड़े पीसफुली, कामली आपको सिचुएशन को हैंडल करते हुए अपने बैलेंस ओपिनियन को स्टिक करना है।
रिमेंबर दैट ईच मेंबर ऑफ द टीम इज इक्वली इम्पोर्टेंट, नाइदर शुड बी इग्नोर्ड। और ये याद रखना है, पैनल का हर आदमी, हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, तो हर व्यक्ति को इक्वल इंपॉर्टेंस ही देनी है। मील टाइम इंटरव्यू, मील टाइम इंटरव्यू होता है, मील टाइम का मतलब होता है मील खाने के वक्त जो इंटरव्यूज होते हैं। तो हो सकता है कभी कभी आपको काफ़ी इंटरव्यूज हो गए और कभी आपको क्या कर दिया जाए, चलो ठीक है लंच पे हम आपसे बात भी कर लेंगे, आपका इंटरव्यू हो जाएगा और देखते हैं कि आपकी क्या है। तो दैट इज कॉल्ड द मील टाइम इंटरव्यू। अब मील टाइम इंटरव्यू के अंदर हमें कुछ बातें याद रखनी होती है। सबसे पहले तो कंट्रोल होना चाहिए, ऑब्जर्वेंट होना चाहिए। कंट्रोल का मतलब आपको सिचुएशन को, अपने आप को कंट्रोल करना है कि आप ये नहीं लंच ऑफर है, यू आर सो एक्साइटेड एंड यू जस्ट गो एंड स्टार्टेड टू ईट एंड यू आर नॉट लिसनिंग द क्वेश्चंस, तो ये नहीं होना चाहिए। ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, आपको पूरे के पूरे बिहेवियर को स्टडी करना है कि जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्या क्या कोशिशें कर रहा है। यू मस्ट बी वेरी, इट मीन्स हैव अ साइलेंट वॉच ऑन हिम और हर। बी गाइडेड बाय द ईटिंग हैबिट्स एंड मैनर्स ऑफ योर होस्ट एज दे मे बी रिप्रेजेंटिंग द कंपनी कल्चर। जब आप वहाँ पर जाएं तो ये याद रखें कि जैसे जैसे जो आपका इंटरव्यूअर है वो उस तरीके से ईटिंग हैबिट्स को प्रेजेंट करें, आप भी उसी तरीके से उसको फॉलो करने की कोशिश करें ताकि आपको एक कंपनी कल्चर का पता लग सके। बी पोलाइट, डू नॉट गो फॉर एवरी एक्सपेंसिव फूड। पोलाइट रहें, अगर आपसे हो सकता है सामने वाला डेफिनेटली आप क्या खाना चाहेंगे, आप प्लीज़ ऑर्डर कीजिए, आज आप ऑर्डर कीजिए, ये भी हो सकता है। उस सिचुएशन में ये नहीं कि आप भाई साहब मैंने तो ये चीज़ देखी नहीं है। जनरली होता है कि मेन्यू कार्ड में हम जो चीज़ देखते हैं उनमें जो चीज़ जानी पहचानी उसको ऑर्डर नहीं करते। जो चीज़ हमने जानी पहचानी नहीं है या कभी नहीं देखी है और पहली बार हमने देखा है कि ये पता नहीं कौन सी चीज़ है, तो आपने वो एक्सपेंसिव चीज़ ऑर्डर कर दी, तो उससे पता लग जाता है कि आपका इंटेंशन पूरा का पूरा खाने पर है, इंटरव्यू पर नहीं है। तो डू नॉट ऑर्डर फॉरवर्ड द एक्सपेंसिव फूड आइटम इन केस यू आर ऑफर टू मेक अ चॉइस। अगर आपसे पूछा जाए तो सिंपल फूड ऑर्डर कीजिए, समटाइम्स उसको पोलाइटली डिनाई कीजिए। डू नॉट बी वेरी फिंकी टू डिस्प्ले योर स्ट्रेंज फूड हैबिट्स, पर एडिकेट वे में खाना खाइए। ऐसा नहीं कि खाना शुरू किया तो मैं तो देसी हूँ, मैं तो ऐसे ही खाता हूँ, ठीक है। लिसन टू ईच एंड एवरी मेंबर केयरफुली एंड डू नॉट मिक्स बिजनेस विद पर्सनल टॉक, ठीक है। केयरफुली आपको सुनना है, ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, जितना आपसे पूछा है उतना ही रिप्लाई करना है। बिजनेस टॉक्स और पर्सनल टॉक्स को मिक्स नहीं करना है। इट इज़ ऑलवेज सेफर टू रिप्लाई टू द इंटरव्यूअर्स क्वेश्चंस ऑन पर्सनल मैटर्स देन वेंचरिंग ऑन योर इंटरेस्ट। आपको उसके पर्सनल मैटर्स पे अगर क्वेश्चन पूछता है तो डायरेक्ट आंसर्स दीजिए। आप अपने इंटरेस्ट पर मत लेकर जाइए कि मैं तो ये पसंद करता हूँ, मुझे तो ये गाना गाना पसंद है, मुझे तो ये पढ़ना पसंद है, ऐसे नहीं। वॉट एवर द क्वेश्चन इज रेज, यू मस्ट टॉक अबाउट योर वॉट पर्सनल थिंग्स। Interviewers question on personal matters, then venturing on your interest without being asked to do so. However, one can always take calculated risk and no matters pertaining to office. Follow-up interviews. Next is what the follow-up interviews. There is a possibility of your being called to follow-up interviews. Follow-up का मतलब आपको सेकंड और थर्ड टाइम फोर्थ टाइम भी इंटरव्यू के लिए कंपनी बुला सकती है। तो अ कंपनी चूज टू कॉल यू फॉर मोर देन वन इंटरेक्शन फॉर वेरियस रीजंस। इफ यू आर मीटिंग द पीपल यू हैव मेट अर्लियर, यूज दिस अपॉर्चुनिटीज। तो एक से ज़्यादा टाइम के लिए भी आपको कंपनी सेकंड इंटरव्यू, थर्ड इंटरव्यू, फोर्थ इंटरव्यू के लिए बुला सकती है, एक साल बाद बुला सकती है। और अगर आपको एक साल बाद भी सेम इंटरव्यूअर मिल रहा है तो आपको इतना एजिटेट नहीं होना है, एक्साइटेड नहीं होना है कि अरे वाह मेरे को तो पहले से ही जानते हैं, ये सब कुछ नहीं। उस वक्त हमें ये पॉइंट्स याद रखने हैं। ऑन गेटिंग अ कॉल फ्रॉम द कंपनी वेयर यू हैव ऑलरेडी बीन इंटरव्यूड, रिवाइज योर फैक्ट्स। अपने उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करना है जो कि आपने पहले की थी, उन्हीं पर स्टिक रहना है, उन्हीं ओपिनियंस को दोहराना है। यू मे ऑल्सो ट्राई टू ऑब्टेन मोर नॉलेज अबाउट द कंपनी। मीन वाइल फॉलो अप इंटरव्यू से पहले आप कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें, उसके बारे में जाने, लोगों के बारे में जाने, उसके वर्किंग कल्चर के बारे में जाने, एंड देन आफ्टर टॉक अबाउट दैट इन द फॉलो अप इंटरव्यूज इफ़ यू आर, बिकॉज इससे पता लगता है कि आपने कितनी स्टडी की है, केस स्टडी की है कंपनी की। तो इसलिए फॉलो अप इंटरव्यूज होते हैं। इफ़ यू आर एबल टू find somebody who has already worked in the organization, you are able to collect first and information। तो अगर किसी ने उस कंपनी में पहले से काम किया तो उससे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करें, यू कैन यूज दोज थिंग्स और दैट नॉलेज इन योर फॉलो अप इंटरव्यूज, ठीक है। तो प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन पॉइंट्स को डेफिनेटली याद रखें। प्रिपेयर एंड अपडेट ऑन योर न्यूली एक्वायर्ड स्किल्स, इंटरेस्ट एंड वैल्यूज एंड अकम्पलिशमेंट्स। आपकी जो उपलब्धियाँ रही हैं, जो स्किल्स रही हैं, वो सारी चीज़ें रही है,
उनके ऊपर आप क्या करें, फोकस करें, उनको अपडेट करते रहे. शो दैट यू हैव ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ थिंग्स एंड वेल प्रिपेयर्ड फॉर द जॉब. डू नॉट एंटिसिपेट एंड पार्टिसिपेट एलिबरेटली द क्वेश्चंस. ज़्यादा से ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस को बड़े आंसर्स देने की कोशिश ना करें, छोटे आंसर्स दे. यू मस्ट हैव फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन एंड अवेलेबल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़. ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं. डिसाइड द एडवांस एंड सुटेबल ड्रेस. बढ़िया तरीके से ड्रेसअप होके जाए, सुटेबल फॉर्मल ड्रेस पहन कर जाए. कभी हम क्या करते हैं कि बाल अजीबोगरीब तरीके से बनाकर इंटरव्यू देने चले गए. दैट इज़ नॉट प्रॉपरली, इट मीन सुटेबल फॉर द इंटरव्यू पर्पस. तो आप ड्रेसअप होके जाए, नीट एंड क्लीन होकर जाए, अपने आप को प्रेजेंटेबल बना कर जाए, कॉन्फिडेंट के साथ जाए. ये सारी की सारी चीज़ें, और रेज्यूमे में जो चीज़ लिखी हुई है उन सारी चीज़ों को आप पूरी तरीके से स्टडी करके जाए, और उनके वैलिड लॉजिक्स और रीजंस के साथ इंटरव्यू में आप जाए. बॉडी लैंग्वेज आपका क्या होना चाहिए आप देख लीजिए. स्ट्रेट वॉक करना है, कॉन्फिडेंस स्टेप्स लेने हैं. Express your confidence and good manners. If interviewers holds out his hand, give him a firm handshake. मतलब एक हैंड से होता है, टच किया, बट फर्म हैंडशेक होना चाहिए. दैट शोज योर कॉन्फिडेंस. डू नॉट शेक योर लेग्स और हैंड्स. डू नॉट लुक अराउंड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. चारों तरफ नहीं देखना है, स्ट्रेट देखना है, स्ट्रेट बैठना है. आई कांटेक्ट होना चाहिए. नेवर इंटरप्ट योर इंटरव्यूअर. कभी भी आप इंटरव्यूअर के क्वेश्चन पूछते वक्त उसको इंटरप्ट ना करें. ये चीज़ याद रखें. यूज़ योर हैंड्स टू एक्सप्लेन थिंग्स. आप अपने हैंड्स को ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ आंसरिंग. स्पीक योर आंसर्स इन ए क्लियर ऑडिबल वॉइस. स्पष्ट भाषा के अंदर आप जवाब देंगे. आप आराम से धीरे धीरे और सही तरीके से सही शब्दों का चयन करते हुए आंसर दे सकते हैं. हम्बल रहें, पोलाइट रहें, ठीक है. बिकॉज आपका ओनली एम इज़ टू क्रैक दैट इंटरव्यू एंड गेट द पोस्ट. तो दैट्स वाई ये सारी चीज़ें याद रखें. टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हो सकते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं एक्सप्लिसिट डिमांड और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका नाम क्या है ये पूछ सकते हैं, आप कहाँ रहते हैं ये पूछ सकते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या है. ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. ओपन एंडेड क्वेश्चंस है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन. ओपन मतलब आपका ओपिनियन किसी भी एक इशू के ऊपर ओपिनियन, जैसे कि रिजर्वेशन बिल के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, या एग्रीकल्चर में सॉइल का क्या इंपॉर्टेंस है आप बताइए, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है. उसके बाद में आता है क्लोज क्वेश्चंस. क्लोज क्वेश्चंस में यस नो टाइप क्वेश्चंस इन विच आर यू ओके, आर यू फाइन, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी और ए ग्लास ऑफ वाटर. तो ये सब का आंसर यस और नो होता है, तो इन्हें हम बोलते हैं क्लोज टाइप क्वेश्चंस. तो जॉब एप्लीकेशन और इंटरव्यू ये दोनों आपके बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो चुके हैं. रेगुलर वॉच द वीडियोज एंड बी विद फार्मर्स लव. थैंक यू.